अस्सलाम वालेकुम, वन बाय वन न्यूज़ चैनल के साथ मैं हूं मरियम मुनीर। नाज़रीन, इस टाइम हम लोग थाना सरगोदा रोड में मौजूद हैं, जहां पर आईजी पंजाब की एक नई काविश आपको दिखाएंगे जो कि पब्लिक ने तो खूब सराहा है। आप अपने कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगा। आईजी पंजाब ने थानों का नक्शा ही बदल के रख दिया है। लोग जो आते थे, जो आके खौफो हरास में मुब्तला हो जाते थे, बिल्डिंग को देख के ही जिनको डर लगता था, वो अब आके मुतमईन तरीके से अपनी जो साइल है वो आके अपनी बात बताते हैं, सुनाते हैं और आराम से माहौल में इस कदर खूबसूरत माहौल उन्हें प्रोवाइड किया गया है कि वो यहाँ पे आके अब खौफो हरास वाला जो है उनका वो जो वक्त था जो बीत गया हुआ है, और उनके लिए एक नई काविश जो है वो यहाँ पे उनके लिए इक़दाम किए गए हैं। आपको थाने के अंदर के हालात दिखाते हैं, क्या चीज़ की गई है, डेकोरेट किस तरह किया गया है, पब्लिक को क्या सहूलतें दी गई हैं, डेस्क रूम में कौन बैठा है और किस तरह पब्लिक की जो है वो साइल वो अपने सवाल लेके आते हैं, किस तरह उनको सुना जाता है। यहाँ पे SHO भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सिर्फ साइलिन जो हैं उन्हीं के लिए इक़दाम किए गए हैं या यहाँ पे जो रहते हैं मुलाजमीन जो हैं, जो अपनी ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं, उनके लिए क्या प्रोवाइड किया गया है, क्या उनको यहाँ पे ड्यूटी अपनी करने में क्या ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आगे से माहौल बेहतर है। जाहिर सी बात है, जिस तरह बात करते हैं हम लोग, हर चीज़ जो है वो उसको जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी को देखते हुए यहाँ पे थानों को भी जो है वो एक नया नक्शा दे दिया गया है, रुख ही बदल के रख दिया है। मेरे साथ चलिएगा, आपको थाने के अहवाल अंदर से भी बताते हैं और SHO से भी आपको मिलवाते हैं। जी बिल्कुल, ये है थाना सरगोदा रोड का अंदर से थाने का अहवाल है और यहाँ पे खूबसूरत लाइट के साथ डेकोरेट किया गया हुआ है। बरकी कुमकुमों कहीं भी लगा दी जाती हैं तो जाहिर सी बात है वो हर चीज़ को दुल्हन की तरह सजा देती है। आईजी पंजाब की एक बड़ी काविश है यहाँ पे, और यहाँ पे बाकायदा तौर पे पिक्चर्स लगाई गई हैं। एक चीज़ जो है वो रंगों में जब मुब्तला कर दी जाती है तो जाहिर सी बात है एक उभरती चीज़ नज़र आती है और उसके साथ हर चीज़ की जो है वो डेकोरेशन जो है वो ज़्यादा खिल जाती है। यहाँ पे फ्लावर्स भी रखे गए हैं जो कि ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ दिल को भी तरोताज़ा रखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत जो है वो इंतज़ामात किए गए हैं और जो आने वाले साइल हैं, बजाय कि उनमें खौफो हरास वो जो उनमें मुब्तला हो जाता था, वो यहाँ पे आके आसानी से अपनी बारी का वेट करते हैं। यहाँ पे गाइड कांस्टेबल खड़े हैं, उनसे भी जानेंगे वो यहाँ पे किस तरह ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और आने वाले साइलिन के लिए उनके पास क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, फ्रंट डेस्क पे क्या काम चल रहा है और किस तरह अपनी बारी का लोग वेट करते हैं, टोकन कहाँ से लेंगे। यहाँ पे मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं गाइड कांस्टेबल, उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पे किस तरह अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मेरी यहाँ पे ड्यूटी है कि यहाँ पे जो कोई भी साइल आएगा, ठीक है, वो सबसे पहले मैं उससे गाइड करूँगा कि आपके साथ मसला क्या हुआ है, ठीक है, जो भी उसकी सारी बात सुन के उसके बाद उसे टोकन दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो भी उसका मामला, अगर उसने SHO साहब से मीटिंग करनी है, ठीक है, लॉस रिपोर्ट करनी है, कुछ भी है, वेरिफिकेशन करवानी है, यहाँ से उसका टोकन निकलेगा। टोकन निकलने के बाद ये वेटिंग रूम बनाया गया है, ठीक है, यहाँ पे बैठ जाएगा। जब उसकी बारी आएगी तो यहाँ पे अनाउंस होगा उसका बाकायदा टोकन नंबर, देन वो फ्रंट डेस्क पे चला जाएगा। अच्छा, आपने बताया कि यहाँ पे वो टोकन लेंगे, तो यहाँ पे तमाम जो है वो साइल के यहाँ पे लिखी हुई है कि यहाँ पे जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो यहाँ से आप कलेक्ट करेंगे, तो फिर लिए। जी, ये देखें ना, यहाँ पे क्राइम रिपोर्ट्स का आ रहा है, लॉस एंड रिपोर्ट का आ रहा है, FIR की कॉपी लेनी है या SHO साहब से मीटिंग करनी है या जो हवालात में मुलज़मान बंद हैं उनसे मुलाकात करनी है, जो भी होगा यहाँ से वो अपनी लेगा, उसके बाद अपने वेटिंग रूम में चला जाएगा, उसके बाद यहाँ पे अनाउंस होगा, देन वो प्रोसीजर होगा। और वेटिंग रूम में जो है वहाँ पे भी कोई गाइड करता है इनको या बस वो अपनी बारी का अनाउंसमेंट के लिए वेट करते हैं? जी, वहाँ पे देखें ना, इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा बना हुआ है, फ्रीली यहाँ पे देखें साइल बैठे हुए हैं, यहाँ पे अपनी बारी का इंतज़ार करें, उनकी मतलब बारी आएगी, ठीक है, यहाँ पे मैं आके इनको बताऊंगा कि सर अपना फ्रंट डेस्क पे चले जाइएगा। ठीक हो गया। और फ्रंट डेस्क पे भी उनकी बात जो है वो बासानी सुनी जाती है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं होती? नहीं, बिल्कुल, इनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इजीली सुनते हैं, जो भी इन्हें मैं भी गाइड करता हूँ, फ्रंट डेस्क पे सारे गाइड करते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पे जिस तरह का माहौल प्रोवाइड किया गया है, क्या आने वाले साइलिन को कोई आपको अच्छा रिगार्ड देता है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, आते हैं, कहते हैं कि बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है, हमारी बात सुनी जाती है, इवन के फीडबैक भी देते हैं जो IG साहब की तरफ से, मतलब
बहुत ज़्यादा मुस्बत जा रहा है। और ये तो थे गाइड कांस्टेबल, और जाहिर सी बात है जहाँ पे भी कोई भी बिल्डिंग हो वहाँ पे जब गाइड कांस्टेबल है उसका बहुत अहम किरदार होता है, और जो भी यहाँ पे आते हैं वो उन्हें बताते हैं कि यहाँ पे किस तरह से आपका प्रोसीजर क्या है, आपने किस तरफ जाना है। यहाँ पे SHO साहब का ये रूम है और उनसे बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि यहाँ पे मुलाजमीन के बारे में उनका क्या कहना है, और जो आने वाले साइलीन हैं उनके बारे में उनका क्या कहना है, वो यहाँ पर आके किस तरह का रिस्पॉन्स देते हैं। बात करते हैं IG पंजाब की। उन्होंने इतनी बड़ी काविश है, और अगर एक बंदे को देखा जाए तो जाहिर सी बात है जब तक टीम वर्क ना किया जाए तब तक कोई भी काम जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। इसी तरह यहाँ पे SHO बशारत अवान मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे इनको काम करके कैसा लगा है, लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा। जी सर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये IG साहब पंजाब का विज़न था, हमारे CPO साहब की डायरेक्शन जो थी उसके मुताबिक हम लोगों ने, ये टीम वर्क था, पूरे थाने ने मिलकर काम किया, मेरे अकेले की काविश नहीं थी। इसके अलावा हमारे ASP साहब थे, SP साहब थे, हम लोग सारे ऑन बोर्ड थे। जो भी करना होता था मैं मतलब उनसे डिस्कस करता था, और कुछ चीज़ें जो थी जो पसंद होती थी नहीं होती थी उसके मुताबिक हम लोग काम करते थे। इस तरह ये एक मुश्तरका काविश थी, फिर हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। सर आप लोगों को स्पेशली कोई यहाँ पे मैप वगैरह दिया गया है कि आप लोग इस तरह से डेकोरेट करें, या ये आपकी अपनी थी कोशिश कि इस तरह किया जाए? नहीं, मैप नहीं था, लेकिन हमें एक विजन दे दिया गया था कि इस तरह का होना चाहिए, पब्लिक फ्रेंडली रेनोवेट करना है थाना, ताकि यहाँ पे पब्लिक आके अपने आप को महफूज महसूस करे, ना कि वो थाने से खौफ खाए। बस, और कोई मैप शैप नहीं था। अच्छा, मैंने देखा है कि फ्रंट डेस्क पे भी मेल मौजूद है। अगर यहाँ पे फीमेल्स आ जाती हैं और वो अपनी प्रॉब्लम जो है वो मेल से नहीं इजीली बात कर पाती, तो उनके लिए क्या यहाँ पे फीमेल हैं? जी, आपने देखा होगा हमारा VSO ऑफिस है, जहाँ पे लेडी सब इंस्पेक्टर हैं, उनके साथ लेडी कांस्टेबल्स हैं। जो भी फ़ीमेल के मसाइल हैं उन्हें हम लोग मेल डील ही नहीं करते, वो रेफ़र कर देते हैं VSO रूम में। वहाँ पे जाके वो अपना लेडीज़ स्टाफ है उनके साथ अपने मसाइल जो हैं वो ईज़िली डिस्कस कर सकते हैं। और यहाँ पे सर जो पब्लिक आ रही है वो क्या रिस्पॉन्स दे रही है आपको? पब्लिक का रिस्पांस बड़ा पॉजिटिव है। सभी लोग इसे मतलब थाना कम और एक मार्क की ज़्यादा कंसिडर कर रहे हैं कि वो सारी लुक ही चेंज हो गई है, माहौल चेंज हो गया है। बहुत शुक्रिया। और ये वाकई लग रहा है कि ये एक मार्की का ही लग रहा है, जितनी लाइटिंग की गई और जिस तरह का माहौल प्रोवाइड किया गया लोगों को, डेफिनेटली एक मार्की से कम नहीं है। मैंने जैसे जजमेंट की थी और मुझे लगा था क्योंकि वाकई ये सेल्फियाँ लेने वाली जगह है। यहाँ पे लोग साइलिन आगे किस तरह से अपनी सदा बताएंगे, किस तरह से अपना सवाल करेंगे, ये वाकई ही इनकी पूरी टीम के लिए एक बहुत अच्छा काम था जो इनकी टीम ने मिलकर किया है। और मेरी भी पूरी टीम की तरफ से एक खराज तहसीन है इनके लिए कि इनकी काविश को सराहा गया है। पब्लिक ने भी बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया और फीडबैक इनके जो है वो बताया जा रहा है कि पब्लिक बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है। मेरे साथ इस टाइम ASP मोहसिन अली मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे पब्लिक का क्या रिस्पांस रहा है और यहाँ पे जो इन्होंने न्यू रेनोवेट किया गया है, क्या लोगों में वो जो खौफ व हरास फैल जाता था, क्या वो कुछ कम हुआ है, लोग आके इजीली अपनी बात कर पाते हैं? जी सर बताइएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि हमारे सारे के सारे थाने जो है वो सिप्स पे कन्वर्ट हो चुके हैं। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन जो कि IG साहब का इनिशिएटिव था, CM साहब के इंस्ट्रक्शन पे हमारे CPO साहब ने सारा का सारा काम करके दिखाया है विद इन गिवन टाइम। तो उसमें लोगों का जो फीडबैक है वो बहुत माशाल्लाह पॉजिटिव आ रहा है। आप थाने में आने की बात कर रहे हैं, लोग तो यहाँ पे आके बैठ के टिकटॉक वगैरह बनाते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। सर आपने टिकटॉक का कहा है, तो इससे कोई बैन वगैरह नहीं किया जाता? मेरे ख्याल में तो टिकटॉक बैन कर दी जाती है। बैन वगैरह एज लॉन्ग एज उसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि उसमें कोई मजाके वाली बात है। तो टिकटॉक वगैरह लोग बनाते हैं, एज लॉन्ग एज उससे हमारा माहौल डिस्टर्ब नहीं होता, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है आई थिंक।
अच्छा, आने वाले जो साइलिन हैं उनके लिए क्या बेहतर इकदाम किए गए? मतलब एक आप लोगों ने पिक्चर्स जो यहाँ पे लगाई हैं, क्या उनसे पब्लिक को कोई अच्छा है? जैसे कि कुछ भी कलर्स कहीं पे भी लगी हो ना तो लोगों का माइंड जो वो खिल उठता है, तो पब्लिक ने क्या फीडबैक दिया? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अभी भी मेरे पास कुछ लोग आए हुए थे तो वो बता रहे थे कि मतलब फॉर एग्जांपल देखें ना, एस्थेटिक सेंस होता है ना, तो अगर एस्थेटिक के लिए प्लीजिंग होगा ये चीज़, तो आपका वैसे भी जो है वो काफ़ी चीज़ें आपकी ना, मतलब मेंटली अगर आप डिस्टर्ब हैं तो एस्थेटिकली आप देखते हैं कि हम कोई ब्यूटीफुल चीज़ देखते हैं तो उससे हमारा काफ़ी जो है वो स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। तो उस वजह से भी स्ट्रेस का एक मतलब रीज़न भी यही होता था थानों में आने के मतलब वजह से, जो लोग डरते थे ना, तो इसी वजह से कि माहौल जो होता था वो ऐसा होता था कि मतलब इस तरह के कमरे होते थे और मतलब इस तरह का माहौल होता था, तो वो आने से डरते थे। तो इसी में इस वजह से ये एम्बियंस को सही किया गया है ताकि लोगों को डर ना लगे, लोग पुलिस को अपनी पुलिस समझें। और हमारी कोशिश जारी है, आगे भी इंशाल्लाह इसी को हम कायम रखेंगे। और सर, जो हवालात हैं यहाँ पे, उनके जो यहाँ पे मुजरिम आते हैं उनके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी उनके लिए भी मतलब हमने उनको थोड़ा सा बेहतर बनाया है और उस पर भी अभी भी और काम जारी है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे भी हमने फ्लोरिंग वगैरह सही करा दी है और सर्दी की वजह से उनको हम सारे के सारे जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं वो देते हैं। गर्मियों भी हमने सबको कूलर्स वगैरह, एयर कूलर्स वगैरह प्रोवाइड किए थे। तो इस हिसाब से मतलब उनके लिए भी जाहिर सी बात है कि ह्यूमन राइट्स तो हैं और हर इंसान का जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो तो हक है, तो वो उनको मिलना चाहिए। पब्लिक के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? पब्लिक के लिए तो बस यही मैसेज है कि ये थाने जो हैं हमने आपके लिए बनाए हैं और उनका ख्याल करना भी आपका काम है। तो हमारा काम था आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना, अब इनका ख्याल रखना आपके थाने, आपने इनको ऐसे ही करना है ताकि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो सस्टेनेबल रहे। जी बिल्कुल, जिस तरह स्कूल में कहा जाता है कि मार नहीं प्यार, इसी तरह थानों में ये बात कही जाती है कि इंसान से नहीं, हमें जो यहाँ पे जुर्म किया जाता है ना, हमें उनसे नफ़रत है। मतलब जुर्म से नफ़रत है, इंसान से नफ़रत नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये जो इक़दाम किए गए हैं IG पंजाब की जानिब से, ये बहुत अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं पब्लिक के लिए, ताकि आने वाले जो साइलिन हैं वो अपनी सदा जो है, वो अपनी रिक्वेस्ट जो है, अपनी दरख्वास्त जो है वो अच्छे तरीके से दे सकें और यहाँ पर आके घबराहट परेशानी महसूस ना करें, बल्कि जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं उसको ईज़िली क्लियर कर पाएँ और उसका कोई हल निकाल सकें। जैसे आपको गाइड कांस्टेबल ने बताया उसके क्या काम है, वो यहाँ पे किस तरह अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं, उसी तरह फ्रंट डेस्क पे क्या किया जाता है। और SHO साहब ने बताया कि यहाँ पे किस तरह मुलाजमीन या आने वाले साइलिन रिस्पांस देते हैं। इसी तरह आपको VSO रूम के बारे में बताया गया है, जो कि मेरी बैक साइड पे मौजूद है। कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि VSO रूम में बाकायदा तौर पर लेडीज़ जो हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं, जो कि यहाँ पर वो बताती हैं आने वाले साइलिन की, फ़ीमेल्स की जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी परेशानी हो, वो उसको डिक्लेयर करेंगी और बताएँगी। जो फीमेल्स आएंगी उनको उनकी प्रॉब्लम सुनेंगी और उनको आसानी से उनका हल बता सकेंगी। ये VSO रूम स्पेशली फॉर वुमेंस के लिए है और वुमेंस भी आके अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आसानी से बता सकती हैं। परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वुमेंस के लिए स्पेशली वुमेंस ही उन्होंने हायर की हुई हैं। जी, ये था थाना सरगोदा रोड और आपको दिखाया गया कि IG पंजाब ने किस तरह की जो उनकी काविशें थी, ये बाकायदा तौर पर पूरी एक टीम ने जो है वो टीम वर्क में काम किया और थाने को थाने की नहीं बल्कि एक जो है शादी हाल की एक लुक दे दी गई है। और बाकायदा उन्होंने बताया कि लोग पब्लिक आके यहाँ पे टिकटॉक बना रही है, सेल्फियाँ ले रही हैं और कोई यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं है, किसी के लिए प्रॉब्लम्स नहीं है और लोगों को माहौल इस तरह का प्रोवाइड किया जाता है कि लोग जो हैं वो आसानी से अपनी प्रॉब्लम जो है वो शेयर करते हैं और उनका हल निकाला जाता है। गाइड जो है वो उन्हें गाइड करता है कि कहाँ पर जाना है, किस तरह अपना टोकन लेना है, कहाँ पर वेट करना है, फ्रंट डेस्क में क्या करना है। ये जो IG पंजाब की एक ऐसी काविश थी जो लोगों के लिए, पब्लिक के लिए एक आसानी का जो है वो माहौल उन्हें प्रोवाइड किया गया है। मज़ीद ऐसी वीडियो से बाखबर रहने के लिए देखते रहिएगा चैनल 1/1 न्यूज़ HD। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। 1/1 न्यूज़ के साथ मरियम मुनीर, अल्लाह निगहबान।